जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास। हाइपरबोला का एक्सरसाइज यानी 10.4 है और 10.4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोग 6 तक कर लिए थे। ठीक है, यानी इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को बनाने के लिए यानी आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम था, क्योंकि वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए हम क्या कर दिए थे, उस क्वेश्चन को बोले थे कि आप लोग बना लीजिएगा। आज देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 में हमको यानी सारा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन जो है ना 7, 8, 9 ये सिमिलर क्वेश्चन है तीनों, और 10, 11, 12 और 13 ये भी एक जैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें से हम कोई एक एक करके सॉल्व कर देंगे। बाकी जो सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सेम नहीं सिमिलर टाइप की जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हम लोग क्या क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों को क्या कहा गया है, यानी हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, इसमें से कुछ कुछ आप लोगों को वर्टिसेस दिया रहेगा, फोसी दिया रहेगा, या फिर इसमें से देखिए यहाँ फोकी दिया है तो आपको यहाँ लेंथ दे दिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाइपरबोला का आपको गिवन है और उसी के मदद से आपको क्या करना होगा, हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इसको समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, यहां लिखेंगे एज गिवन दैट। ओके, क्या क्या गिवन है देखिए, वर्टिसेस है यहां +-2, 0। ओके, एंड यहां दिया हुआ है फोकी कितना है +-3, 0। ओके, ये चीज है। यहां देखिए प्लस माइनस ये दिया हुआ है ना, ये प्लस माइनस है और ये दिया हुआ है। तो अब ये बताइए हाइपरबोला का, हम लोग देखिए एक एक करके हाइपरबोला को समझते हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट वो चीज समझ में आ जाएगा ना, तो इस तरह का क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये देखिए कौन सा हाइपरबोला है ना, यह हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। और इस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में यदि यहाँ पर F1 हुआ करता था और इधर आपका कहीं ना कहीं F क्या होता था, F2, और यहाँ होता था आपका, ये होता था आपका A है ना, A,0 ये वर्टिसेस होता था ना, ये -A,0 इधर माइनस नेगेटिव की तरफ है। तो बताइए फोसी जो होगा ना, अगर x एक्सिस पे बनेगा तो हम लोग x एक्सिस का पहले ना दिखेंगे, y एक्सिस का 0। तो यहाँ ये बताइए x एक्सिस में 3 है, यानी इसके जो फोकी है +-3, दैट मीन्स इधर होगा, यहाँ पर होगा इसके F1 में होगा -3, 0 और F2 में हो जाएगा आपका +3, 0। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना। और वर्टिसेस में भी देखिए ये क्या है +2, तो दैट मीन्स ये A जो होगा वो आपका होगा -2, 0 और यहाँ जो भी होगा है ना ये हो जाएगा आपका +2, 0 है ना। तो फर्स्ट में यदि कोई नंबर है और इसके बाद 0 है, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं यानी वो चीज़ जो भी हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो आपका x एक्सिस पर हो रहा है। ये बात मानते हैं कि नहीं। अगर हम ये लिखेंगे दैट मीन्स x, 0, दैट मीन्स आप ये क्या बोलिएगा, ये जो पॉइंट होगा ना ये x एक्सिस का पॉइंट है। अगर यही पॉइंट को कोई लिखे कि सपोज कीजिए हम यहाँ लिख देंगे 0, y, दैट मीन्स ये y एक्सिस का पॉइंट है, या कोई लिख दे 0,3 या y, कुछ भी कांस्टेंट नंबर रहे। फर्स्ट में हम लोग x एक्सिस को लिखते हैं ना, सेकंड में हम लोग y एक्सिस को लिखते हैं, यही हम लोगों का रूल है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं फर्स्ट में तो कुछ ना कुछ नंबरिंग है यानी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ 0 है, दैट मीन्स y एक्सिस पर ये कुछ हो नहीं रहा है ना। तो हम यह कह सकते हैं यानी वर्टिसेस भी x एक्सिस पर है और फोकी भी आपका x एक्सिस पर है। तो इससे ये पता चलता है ये दोनों तभी होगा जब ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, समझे कि नहीं। तो हम लोग यहाँ वही चीज़ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ वर्टिसेस एंड फोकी लाई ऑन द, कहाँ पे है, कहाँ लाई कर रहा है, लाई ऑन द x एक्सिस। क्लियर है। सो इट इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। कैसा हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए ये आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो गया। और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए। आपका जो वर्टिसेस होगा, जो गिवन है वही लिखेंगे ना। आपका जो वर्टिसेस है, ये देखिए ये वर्टिसेस है, तो हम लोग लिखेंगे वर्टिसेस हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का। तो इसका वर्टिसेस होता है क्या,
यानी a प्लस माइनस a कॉमा 0 है ना। एंड इसका जो फोकी होगा वो प्लस माइनस c कॉमा 0 होगा। दैट मीन्स तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दैट इज a इक्वल्स टू क्या होगा, ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 2 है ना, और c इक्वल्स टू आप कह सकते हैं क्या होगा 3 होगा। समझे कि नहीं। a और c निकल गया, लेकिन हम लोगों को इक्वेशन फाइंड करने के लिए a और b की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ b तो मिसिंग है। तो चलिए मिसिंग है तो उसका हम लोग उपाय लगाते हैं। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या होता है फॉर्मूला एक चीज़ जानते हैं आप, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, बी फाइंड करना है ना, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, ए को लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, आपका इधर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो सी देखिए, तो सी का वैल्यू कितना है 3 है, दैट मीन सी स्क्वायर मतलब यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। आप चाहे तो एक स्टेप लिख दीजिए इसे, माइनस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो आपका कहीं ना कहीं बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ये 9 माइनस 4 दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 निकल गया है ना। अब ये चीज़ निकल गया, अब हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ओके, सिंस द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, कैसा हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। क्लियर है। तो इसका इक्वेशन होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, आपका ए क्या निकला है देखिए, तो ए निकला है आपका 2 निकला है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो यहाँ बी स्क्वायर का वैल्यू लिख दीजिए 5 और इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 4, ये क्या है 4 है, ओके, माइनस ये वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू 1, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हो गया, इसको हटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए हम ये कर रहे थे। यहाँ लास्ट में लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड, ओके, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं है, यहाँ हाइपरबोला है ना। देखिए इलिप्स हम लोग बोलते रहते हैं, इलिप्स का यानी हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ओके। चलिए कहीं पर अगर इलिप्स बोले होंगे तो इलिप्स नहीं है, यहाँ हाइपरबोला है ना, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए पहले आप इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7 हो चुका है। 7, 8 और 9 आप लोग बना लीजिएगा, सेम प्रोसेस से बन जाएगा। लेकिन हाँ, अब 8 में देखिएगा ये कैसा हाइपरबोला है। 8 में आपका देखिएगा यानी 0 कॉमा यहाँ देखिएगा वर्टिसेस आपका क्या है प्लस माइनस 5 है, दैट मीन्स ये आपका वर्टिकल इलिप्स है, सॉरी इलिप्स नहीं हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला है। तो आप इसका इक्वेशन क्या लिखिएगा वर्टिकल हाइपरबोला का, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा यहाँ वाई स्क्वायर बाई सिर्फ यहाँ ए स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर दीजिएगा इक्वल्स टू 1, और ए और बी निकाल लीजिएगा जैसे अभी हम लोग निकाले है ना। इसके बाद आप इस इक्वेशन में रख दीजिएगा, आपका हाइपरबोला निकल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए ये आप 8 और 9 दोनों बना लीजिएगा, और दोनों ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दोनों 8 और 9 जो है ना वो कैसा है, वो दोनों वर्टिकल हाइपरबोला है। ठीक है। तो चलिए हम चाहते हैं कि चलिए इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल हाइपरबोला है। हम 9 को कर देते हैं, 8 आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 9 में क्या है, एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देखिए, तो वर्टिसेस, चलिए वर्टिसेस गिवन है आपका कि 0 प्लस माइनस 3, और यहाँ है फोकी गिवन है, तो फोकी भी आपका है 0 प्लस माइनस 5 है। ठीक है। चलिए ठीक, अब इसको क्या कीजिएगा, तो ये चीज़ है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस वर्टिसेस, यही लैंग्वेज लिखिएगा, वर्टिसेस एंड फोकी लाई ऑन द वाई एक्सिस, क्योंकि ये दोनों कहाँ पर है, कहाँ पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, दैट मीन्स है ना। सो
कैसा इलिप्स होगा, कैसा हाइपरबोला होगा? इट इज ए हॉरिजेंटल हाइपरबोला। हॉरिजेंटल हाइपरबोला है तो इसमें से हम लोग एक चीज जानते हैं, तो इसका वर्टिसेस होगा क्या? इसका वर्टिसेस हो जाएगा आपका यानी प्लस माइनस, अच्छा फर्स्ट में तो ए नहीं होगा, फर्स्ट में तो जीरो होगा ना, तो ये हो जाएगा वर्टिसेस आपका 0 कॉमा प्लस माइनस ए एंड ये हो जाएगा फोकी प्लस और प्लस माइनस ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दैट इज ए इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? वर्टिसेस है तो ये हो जाएगा 3 और बी सॉरी सी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ प्लस माइनस 5। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सिंस we know that c square equals to a square plus b square। ठीक है, अब ये चीज हो जाएगा। अब ये बताइए हम लोग, यहाँ हम लोगों के पास a और c फाइंड है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? b फाइंड करना होगा। दैट मीन्स c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, और ये c स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 16 इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं? ए स्क्वायर भी निकल गया, बी स्क्वायर भी निकल गया। अब इक्वेशन हम लोगों को चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या? सिंस वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है। हम हॉरिजॉन्टल लिखे हैं क्या? देखिए यहीं फिर गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, यहाँ हम हॉरिजॉन्टल लिखे हैं ना, ये वर्टिकल है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भी वर्टिकल बोले थे, लेकिन यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ क्या हो जाएगा? इट इज ए वर्टिकल हाइपरबोला। ओके, कि द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला। चलिए, इस चीज को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको हम करेक्ट कर दिए हैं, आप लोग भी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ वर्टिकल हाइपरबोला होगा। ठीक, यह VERTICAL वर्टिकल हाइपरबोला। तो इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सिर्फ x और y को हम लोग क्या कर दिए? इंटरचेंज कर दिए। किसके साथ? जैसे आपका जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला था ना, तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में यहाँ था आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहाँ था वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर दिए? एक्स स्क्वायर के जगह पर वाई स्क्वायर लिख दिया और वाई स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दिए, तो ये दोनों को इंटरचेंज हो गया, है ना। तो चलिए, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? वेयर इज ए? यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मीन्स बी किधर गया? यहाँ देखिए बी स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई 9 और माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। ओके, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स। ओके, यहाँ लिख लीजिएगा, which is the required equation of vertical hyperbola। चलिए ठीक है, चलिए आप इसको उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 को बना लीजिएगा। 10 में देखिए क्या कहा गया है ना, 10 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है क्या? यानी फोकी है आपका प्लस माइनस 5, क्या गिवन है पहले इसको देखिए। यहाँ भी आपको क्या करना है? हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है, लेकिन इस बार क्या गिवन है? वर्टिसेस नहीं दिया है, इस बार दूसरा चीज दिया है ना। यहाँ दे दिया है आपका फोकी प्लस माइनस 5,0। चलिए, एंड इसके बाद है लेंथ ऑफ द वर्टिसेस एक्सिस, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सेस एक्सिस, वर्टिकल नहीं, नॉट वर्टिकल, ट्रांसवर्सेस एक्सिस कितना दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है 8। ओके, चलिए ये फाइंड करना है।
तो यहाँ एक चीज यहाँ तक क्लियर है, यहाँ आपका फोकी जो ये आपको क्लियर कर दिया, यानी ये कैसा हाइपरबोला आपका बनेगा, है ना। तो ये तो बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल। यहाँ लिखेंगे सिंस फोकी लाई ऑन द एक्स एक्सिस, कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस, शो इट इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। चलिए ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, यहाँ तक समझ गए। ये हम लोगों को डिक्लेयर कर दिया, यानी ये कैसा हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, है ना। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्या, फोकी बराबर क्या होता है, फोकी जो होता है आपका या प्लस माइनस c, 0 होता है। दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं c इक्वल्स टू क्या होगा, c इक्वल्स टू आपका 5 निकल गया। क्लियर है ना, समझे कि नहीं, c इक्वल्स टू आपका 5 यहाँ मिल गया। अब देखिए लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सेस एक्सिस, तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है कि द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस ये आपका 8 दिया है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल्स टू हम लोगों को होता है 2a इक्वल्स टू 8 होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है ना हम लोगों का कितना होता है 2a, तो 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 4 कट उठ के। दैट मीन्स a का वैल्यू निकल गया 4, a और c निकल गया है, हमको b चाहिए अब। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, कौन फार्मूला जानते हैं बताइए। तो यहाँ फार्मूला जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोगों को बी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा आपका सी स्क्वायर मतलब 5, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और ये 9 निकल गया, बी स्क्वायर कितना मिला 9। ठीक है, अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, द इक्वेशन, पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं, चलिए द इक्वेशन ऑफ कैसा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, इलिप्स नहीं, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। चलिए हो गया। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मीन्स 4 यानी 16 लिखिए डायरेक्ट, इक्वल माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कहाँ आया है देखिए 9, तो यहाँ 9 होगा इक्वल्स टू 1। तो यही तो हो गया हम लोगों का इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे विच इज द required equation of horizontal hyperbola। चलिए ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो गया, क्लियर है। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ देखेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हम लोगों का था यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 10 और 11, 12 और 13 ये सब एक जैसा ही बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई आपको वर्टिकल इलिप्स देखने को भी मिलेगा। देखिए इसमें से वर्टिकल इलिप्स हमको कौन सा नज़र आ रहा है, 11 है ना, 11 आपका वर्टिकल इलिप्स है, क्योंकि फोसी आपको डिक्लेयर कर देता है यानी कौन सा इलिप्स होगा, है ना। इलिप्स फिर बोल रहे हैं हाइपरबोला, कितना वर्ष क्या बोलना पड़ेगा। तो यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ 11 क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, यह आपका वर्टिकल हाइपरबोला होगा, और बाकी सब के सब यहाँ 12 और 13 ये दोनों भी आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, देखिए वर्टिसेस है और यहाँ एसेंट्रिसिटी दिया है। तो हम लोग यहाँ इस दोनों के मदद से हम लोग हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देखिए, वर्टिसेस
प्लस माइनस 7,0 एंड ई इक्वल्स टू आपको मिलेगा क्या, यहाँ हो जाएगा 4/3। ठीक है, यह 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए वर्टिसेस आपका डिक्लेयर कर रहा है यहाँ कौन सा हाइपरबोला होगा। तो ये हम लोगों को कौन सा हाइपरबोला हो गया, ये देखिए फर्स्ट में है और सेकंड में एक्स एक्सिस के जगह पर 7 है और वाई एक्सिस के प्लेस पर क्या है, 0 है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर ये वर्टिसेस बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे वर्टिसेस सिंस वर्टिसेस लाई ऑन द एक्स एक्सिस, so it is a horizontal hyperbola। ओके, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हाइपरबोला, तो वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा क्या, दैट इज है ना। तो यहाँ देखिए वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस हॉरिजॉन्टल वर्टिसेस यानी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का वर्टिसेस ये होगा। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज ए इक्वल्स टू आपको 7 मिला। अब देखिए एसेंट्रिसिटी है, तो हम लोग यहाँ जानते हैं यानी ई इक्वल्स टू क्या होता है, ई इक्वल्स टू यहाँ गिवन है क्या, यानी ई इक्वल्स टू C/A होता है। ओके, अब ए गिवन है आपके पास कितना है, 7/3 है और इक्वल्स टू यहाँ कितना है बताइए। तो ये हो जाएगा आपको क्या मिल गया यहाँ, तो ये C है और ये A है, तो A आपको 7 है और C ये है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, यानी 28/3 और इक्वल्स टू C, यानी C का वैल्यू कितना निकल गया, यानी 28/3। चलिए यह समझे। अब ये चीज़ हो जाएगा ना। अब देखिए ये क्या कीजिएगा, अब यहाँ लिखेंगे एक चीज, सिंस वी नो दैट, अब सी के ए और सी के मदद से हम लोग बी फाइंड करेंगे, तभी हम लोगों का इक्वेशन बन पाएगा। तो होता है फार्मूला C² इक्वल्स टू A² प्लस B²। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों को क्या फाइंड करना होगा, यानी B², तो यहाँ लिखेंगे C² माइनस A² इक्वल्स टू B²। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। C मीन्स कितना है, ये है आपका 28/3 और इसका होल स्क्वायर और माइनस A², तो A² मतलब 7, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ओके, और इक्वल्स टू B²। तो ये हो जाएगा आपका 28 मल्टीप्लाई 28 और ये हो जाएगा 9 और माइनस ये हो जाएगा 49 इक्वल्स टू B²। ठीक है, ये B² हो गया। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, 28 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 784 समथिंग है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, करेक्ट 784। ओके, और नीचे हो जाएगा 9 और माइनस ये हो जाएगा आपका 49 इक्वल्स टू B²। अब देखिए आगे देखेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 784 और नीचे हो जाएगा 9 और यहाँ माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 9 9 यानी 81 यानी 8 हो गया और ये हो जाएगा 44। ओके, और इक्वल्स टू B²। तो ये एलसीएम ले लेंगे 9। आप बताइए इसमें ये माइनस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ देखिए 8 में 4 गया, ये हो जाएगा 4, 7 में 4 गया, ये हो जाएगा 3 और इक्वल्स टू आपको क्या मिला, B²। तो A² और B² के ही तो हम लोगों की ज़रूरत है ना, इसके बाद हम लोगों को नहीं चाहिए कुछ भी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस द इक्वेशन ऑफ कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं, हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल, द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ना, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे होता है, तो हॉरिजॉन्टल है तो x² और माइनस y² और इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ लिखिए क्या होगा, x² है तो x² का तो ये तो रहेगा और A² है, A² देखिए कहाँ पर है, ए आपका यहाँ किधर गया, यहाँ पर 7 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका y² और B²। तो B² इक्वल्स टू आपको मिला है यहाँ पर कितना, 444 अब बाई 9
चलिए ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर बाई 49, एक्स स्क्वायर बाई 49 माइनस ये हो जाएगा आपका, ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर बाई ये 343 इक्वल्स टू 1। यही हो जाएगा हम लोगों का क्या, यानी हाइपरबोला का इक्वेशन। आप चाहे तो इसको कटा सकते हैं यदि कट रहा है तो, है ना। तो समझ गए, इसका इक्वेशन हम लोगों को मिल गया, ये है ना, यही हो गया हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन। लिख लीजिएगा लैंग्वेज यहाँ। चलिए हम लोग फिर एक लास्ट हम लोगों का ये एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, और इस एक्सरसाइज का और कॉनिक सेक्शन का भी ये सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है क्या कि फोसी 0, ±√10 है और पासिंग थ्रू पॉइंट, यानी पासिंग पॉइंट इस बार दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है और देखते हैं। एज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, वर्टिसेस नहीं, फोसी दिया हुआ है। यहां देखिए फोकी कितना है, फोकी है आपका 0, ±√10, ओके। और यहां लिखेंगे क्या, द पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट यहां है 2,3। चलिए हम लोगों को हाइपरबोला में यही दो चीज़ दिया हुआ है और यही दोनों चीज़ के मदद से हम लोगों को क्या करना है, हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो ये फोकी है ना, तो ये हम लोगों को क्या डिक्लेयर कर रहा है, ये यानी वर्टिकल एलिप्स है। कैसा एलिप्स है, वर्टिकल। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस फोकी लाई ऑन द y एक्सिस, so it is a vertical hyperbola, ओके। चलिए यहां तक समझ गए, ये कैसा है, ये वर्टिकल हाइपरबोला है। तो एक काम कीजिए, ये वर्टिकल हाइपरबोला होगा ना, तो वर्टिकल हाइपरबोला यहां देखिए इस तरह का बनेगा कि नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं हम लोगों को इस तरह का फिगर ड्रॉ होगा, है ना। लेकिन यहां बात रहा देखिए कि अगर यह वर्टिकल हाइपरबोला है, चलिए मान लिए, तो हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें, या फिर आप यह कह सकते हैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें, या फिर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ से ऐसे होगा, या फिर यहाँ से ऐसे फिगर ड्रॉ होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन भी यहाँ आपको क्लियर कर रहा है कौन, पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट जैसे कि ये देखिए इस तरह होगा ना, तो पासिंग पॉइंट देखिए यानी 2,3 है और ये दोनों पॉजिटिव है ना। और ये बताइए कि दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में होता है। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। तो हम लोगों का दोनों जो पॉजिटिव होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस देखिए यहाँ से यहाँ पॉजिटिव, वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ पॉजिटिव। दैट मीन्स इधर से हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 3, है ना, और इधर से हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं 2। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका 2,3। दैट मीन्स आपका जो इस तरह का बनेगा, समझे कि नहीं। यह हाइपरबोला, ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ये आपका वाई एक्सिस होगा। यहाँ पर आपका फोसी होगा, समझे, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये होता है वर्टिसेस। क्लियर है। तो हम लोगों का फोसी ये हो गया, और ये होता क्या है, ये पी पॉइंट है और ये एक्स वाई है ना। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ ए वर्टिकल हाइपरबोला, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या होता है बताइए, वर्टिकल हाइपरबोला का वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे द पासिंग पॉइंट, द पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या है 2,3 है। तो 2,3 ये क्या है, एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई दैट मीन्स वी हैव टू पुट यहाँ पर 3 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स। एक्स मीन्स, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, देखिए यहाँ हम लोगों को पुट करना होगा क्या, y है, तो y का वैल्यू क्या होगा 3। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा x। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए एलसीएम ले लीजिए। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और ये इसके साथ, दैट मीन्स ये हो जाएगा 9b स्क्वायर माइनस ये इसके साथ, दैट मीन्स 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये ए बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 के साथ।
चलिए ये तो समझाने के लिए किए थे, आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं, है ना। अच्छा इधर हम कोशिश करते हैं कि कहीं इधर हो जाए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स आपको मिलेगा क्या, यानी 9b² माइनस ये हो जाएगा आपका कितना 4a² इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका a², है ना, इंटू b²। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, a² और b² का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, तब ना हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा। हम लोगों को तो ये तो पता है कि इसका इक्वेशन ऐसा होता है, लेकिन a और b के पास क्या है, कुछ तो नहीं है वैल्यू, तो a और b चाहिए ना। तो हम लोगों को c तो मिला है, तो c के मदद से यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस वी नो दैट, इसको ब्रेक लगा दिए, सिंस वी नो दैट c² इक्वल्स टू a² प्लस b², ये होता है ना। तो c² का वैल्यू कितना है, देखिए ये देखिए c है ये 10। अच्छा ये फोकी इतना है ना, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं दैट इज c इक्वल्स टू आपको मिल गया √10, तो यहाँ हो जाएगा √10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b², दैट मीन्स 10 इक्वल्स टू। अच्छा हम लोग क्या करेंगे, a को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10 माइनस a² इक्वल्स टू b²। तो आप यह कह सकते हैं कि b² के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 10 माइनस a², जहाँ पर आपको b² नजर आए वहाँ पर क्या रख दीजिएगा 10 माइनस a²। हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए यह हो गया ना। अब इक्वेशन 1 को देखेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम कहाँ, इक्वेशन 1 यहाँ देखिए ये, तो यहाँ क्या है आपका 9 है और यहाँ क्या देख रहे हैं b², तो b² के जगह पे क्या रखिएगा, यहाँ रखिए आप 10 माइनस a², ओके। और इसके बाद क्या है देखिए, तो माइनस 4a² रहने दीजिए और इक्वल्स टू यहाँ देखिए a² है और यहाँ पर फिर b² है, तो b² के प्लस पर क्या रखिएगा 10 माइनस a²। चलिए हो गया, तो यह हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 90 और यह हो जाएगा 9a² अब माइनस 4a² इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 10a² और माइनस a पर पावर ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ स्क्वायर है और यहाँ से जाएगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी a पर पावर 4। तो ये बताइए आप, ये पॉजिटिव है, चलिए ये रहने दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 13 और इधर से 10 आएगा, यह माइनस 23a² है ना, a² तीनों को क्या किए मर्ज कर दिए, यानी एक साथ लिख दिया। ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस a पर पावर 4 इक्वल्स टू इधर 0। इसको अरेंज करके लिखिए, जिसका पावर आगे सबसे बड़ा उसको आगे माइनस 23a² और प्लस ये हो जाएगा 90 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये हम लोग क्या जानते हैं, एक हम लोग फैक्टर यानी इसके जो फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हम लोग क्या करते हैं ये और इसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 और 1 है, दैट मीन्स आपका 90 आएगा। तो 90 को हम लोग क्या करेंगे एलसीएम, तो देखिए ये 45 और ये फिर हो जाएगा आपका कितना, अच्छा 45 हो गया तो 300 हो गया, तो 15 होगा, फिर 3 से करेंगे 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 18 और 18 5 जा 90। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या a पर पावर 4 और माइनस इसको लिख सकते हैं, यानी 23 को देखिए क्या करेंगे प्लस माइनस करने पर 23 आए और मल्टीप्लाई करने पर 90 आना चाहिए। तो एक काम कीजिए, यहाँ हो जाएगा 18a² है ना और माइनस 5a², प्लस माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, काम हो गया। अब प्लस इधर क्या हो जाएगा प्लस 90 और इक्वल में क्या है 0 है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, यहाँ तक समझे। अब बताइए क्या हो जाएगा, इस दोनों में एलसीएम लीजिए, क्या होगा एलसीएम नहीं कॉमन लेना है, कॉमन ले लेंगे a², तो यहाँ बचेगा आपका a² माइनस यहाँ बचा 18, ओके, और यहाँ बचा माइनस, यहाँ माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a² बचेगा और यहाँ माइनस 18 बचेगा, ठीक है, और इक्वल में इधर 0। तो एक काम कीजिए a² माइनस 18, ओके, और हो जाएगा यहाँ पर a² माइनस 5 और इक्वल्स टू क्या 0, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए एक बार हो जाएगा आपका a² माइनस 18 इक्वल्स टू 0
और एक बार हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया एक बार 18 और एक बार हम लोगों को ए स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है 5। लेकिन बात यहाँ फिर फंस गया, एक चीज़ क्या फंसा, ए स्क्वायर का वैल्यू 2 को आया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं ना, देखिए कहाँ लिखे, यहीं पर समझा देते हैं छोटा सा। देखिए हाइपरबोला, हाइपरबोला में एक चीज़ आप लोग पढ़े थे, देखिए हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में समझा देते हैं, उसको रिलेट कर लीजिएगा वर्टिकल हाइपरबोला में। या चलिए वर्टिकल हाइपरबोला है तो वर्टिकल हाइपरबोला का ही बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ बताइए, इसके अंदर में यह क्या होता है, ये होता है आपका F2 या F1 जो भी मानिए, और यहाँ पर होता है आपका क्या, ये F1, और यहाँ पर आपका होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका A होगा और ये आपका होगा B। दैट मीन्स ये आपका होगा क्या, यानी 0, A होगा और इधर हो जाएगा आपका 0, -A, यही होता है ना। और यहाँ जो F1 का पॉइंट होता है ये 0, C होता है, -C जो भी लिखिए। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ बता सकते हैं, यानी C जो है ना वो A से क्या होना चाहिए, C क्या है, A से बड़ा होता है ना। आपका C देखिए यहाँ से ना मेजरमेंट करेंगे, आपका A यहाँ से यहाँ तक करेंगे तब आपको A मिला, अब फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका C क्या है, A से बड़ा है, तो C क्या होना चाहिए, यानी A से बड़ा होना चाहिए। तो ये हम लोगों का एक प्रॉपर्टीज है, सिंस यानी C ग्रेटर देन A, है ना। या फिर आप यह कह सकते हैं C स्क्वायर ग्रेटर देन A स्क्वायर। जब C A से C बड़ा है तो C स्क्वायर भी A स्क्वायर से बड़ा होगा, है ना। तो दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं C का वैल्यू कहाँ है, पहले ये निकालिए। C देखिए यहाँ कहाँ गया, अच्छा यहाँ 3 क्यों लिख दिए, यहाँ C इक्वल्स टू रूट ये हो जाएगा ना। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा बताइए, C स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपको यहाँ 10 मिल रहा है। तो C का वैल्यू देखिए, C स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। तो C स्क्वायर बड़ा होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि A का जो वैल्यू होगा ना, A स्क्वायर का वैल्यू होगा वो 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा इस नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 18 है और वो 10 से बड़ा है, समझे कि नहीं। तो उसका मतलब आपका A स्क्वायर का वैल्यू कौन होगा, A स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या मिलेगा, 5, समझे। ये वाला लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ गड़बड़ा जाइएगा। अब A स्क्वायर का मिल गया वैल्यू, और हम लोगों को B स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलना है, तो B स्क्वायर का वैल्यू इधर कहीं रख दीजिए ना, कहाँ पर, इक्वेशन 1 कहाँ माने हैं, अच्छा इक्वेशन 1 में नहीं, यहाँ रख दीजिए। यहाँ रखेंगे तो A स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये 5 निकला है, तो यहाँ 5 रखेंगे तो B स्क्वायर का भी वैल्यू 5 निकलेगा। ये इसको 1 माने हैं ना, आप चाहे तो इसको 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2। चलिए हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उधर थोड़ा सा हटाएंगे। चलिए आप क्या कीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मानिए, इसको 2 और इसको क्या मानिए 3, है ना। अब यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां देखिए, यहां लिखेंगे क्या, सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ओहो इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 नहीं 3 में कर दीजिए, 3। तो 3 में क्या हो जाएगा, 10 माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस इसका 5 इक्वल्स टू B स्क्वायर, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू देयरफॉर B स्क्वायर इक्वल्स टू 5, है ना। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर एंड B स्क्वायर इन इक्वेशन 1। चलिए यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सिंस पुटिंग द value of A square and B square in equation 1, then we get क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर बाई A स्क्वायर का वैल्यू 5 हो गया, माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई B स्क्वायर का भी वैल्यू 5 इक्वल्स टू 1। तो यही हो जाएगा क्या, वर्टिकल हाइपरबोला का इक्वेशन, which is the required equation of vertical hyperbola
चलिए ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आप लोगों को आज का जितना भी क्लास है, यानी आज का क्लास में जितना भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, है ना। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक। ठीक है, चलिए थैंक यू।